जिस दिन 1932 का खतियान का आप आवाज उठाइएगा उस दिन से मेरा अलग राज्य मगध प्रदेश बनाने का मांग होगा। झारखंड के रोम रोम में कन कन में बिहार बसा हुआ है, एक एक गांव में बिहारी बसे हुए हैं। झारखंड के मिट्टी में बूंद बूंद में बिहारियों का खून बसा हुआ है। आप भाषा को लाकर भाषा विवाद को उत्पन्न कर झारखंड में आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? भोजपुरी मगही को टारगेट करके हटाएगा, ये दुखदाई है। ऐसे ना समझ शिक्षा मंत्री का जवाब मैं देना नहीं चाहता हूं, लेकिन झारखंड में भाषा विवाद लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा बोकारो और धनबाद से भोजपुरी और मगही को हटाया गया। इससे उम्मीद की जा रही थी कि यह विवाद अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विवाद और बढ़ता हुआ जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी। आज आप लोगों ने कैलाश जी जो 2002 में डोमिसाइल के दौरान जो 3 लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी दी है, यानी मौत हुई थी उनकी। क्या कुछ संकल्प लिया है आज आप लोगों ने और आखिर क्यों यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, झारखंड बनने के बाद लोग ने सोचा था कि झारखंड एक विकसित समृद्ध राज्य होगी और जो यहाँ लोग रह रहे हैं सबके बच्चे नौकरी पेशा में जाएंगे और राज्य जो है कि देश में एक अलग पहचान बनाएगी, एक धनी राज्य होगी। लेकिन राज्य निर्माण के 2 साल बाद ही, उस समय 2002 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे, तो उन्होंने भी 1932 खतियान के नाम पर डोमिसाइल नीति लाया और उस डोमिसाइल नीति के दौरान जनता यहाँ का उस नीति को एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा हुआ कि राज्य में जन आक्रोश बढ़ा और पूरे राज्य जो है अशांत हुआ, आगजनी हुआ, गोलीबारी चला और कई लोगों को जान चले गई। कई आदिवासी भाइयों के भी बच्चे की जान चले गई और हमारे समाज के भी कई लोग जिनके आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया, दीपक, बबलू, RK सिंह का। लेकिन बहुत अफसोस है, वो मामला सलटने के बाद ठीक 20 बरस के बाद उसी नीति पर राज्य की सरकार चल रही है। खास करके जो राज्य के मुखिया हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, इनसे लोगों का ऐसा उम्मीद नहीं था, चूँकि ये महागठबंधन सरकार के मुखिया हैं और महागठबंधन ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि राज्य में फिर से वो पुनरावृत्ति होने की तैयारी होगी। आप भाषा को लाकर भाषा विवाद को उत्पन्न कर झारखंड में आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंड में इस भाषा को विवाद करने का क्या मतलब है? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो है कि भाषा जो है भाषा जो है कि को लेकर आपसी तनाव होगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाषा के नाम पर भाई भाई अलग हो जाएंगे। बिहार से लोग झारखंड में आए और झारखंड की बंटवारा हुआ। झारखंड में रहने वाले लोग 3-4 पीढ़ी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सैकड़ों साल से ऊपर के लोग रह रहे हैं। राज्य में हमारी 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है, 24 जिले में हमारे लोग हैं कमोबेश, लेकिन 19 जिलों में काफ़ी लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसकी ज़रूरत क्या थी? आखिर में आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको आप स्थानीय कर रहे हैं, झारखंडी कर रहे हैं, हमको बाहरी कर रहे हैं, घुसपैठिए कर, अतिक्रमणकारी कर रहे हैं। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आप ये काम कीजिएगा, लेकिन जब आप छेड़ ही दिए हैं तो आपको जवाब मिलना चाहिए। तो लगता है कि यह एक तरह से विवाद को फिर से बढ़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि भोजपुरी मगही को हटाया गया है लेकिन उर्दू शामिल है। देखिए, हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, चाहे जनजातीय भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो या जो भाषा जोड़ा गया था, हम तो समर्थक हैं। अगर कोई भाषा जोड़ने से राज्य का उन्नति होता है, विकास होता है और उसके परिवार अगर खुशहाल होते हैं, उनके बच्चे को नौकरी, रोजी रोजगार, कारोबार मिलता है तो अच्छा बात है, स्वागत जोग है। तो कोई भाषा को जोड़ दिया गया 24 जिला में और चिन्हित करके भोजपुरी मगही को टारगेट करके हटाएगा, ये दुखदाई है। इसको लेकर आपने एक चैलेंज दे दिया और इस चैलेंज को जो है कि हम लोग सफल होने नहीं देंगे, एक्सेप्ट हम लोग किए इस चैलेंज को। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसको लेकर के लगातार बयान देते रहे थे। अब क्रेडिट की भी बात है, वो इसका श्रेय मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं, खुद लेना चाहते हैं। लेकिन जो युवा थे, जो सड़क पर थे, जो कई चेहरे सामने आए, जो विरोध कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने इसको इस आवाज उठाया इसलिए हुआ। तो आपको लगता है कि ये एक राज्य के लिए अच्छा है? देखिए, ये राज्य के लिए बहुत ही दुखद है, ये सुखद नहीं है, चूंकि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। खास करके JMM के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें कहीं ना कहीं हैं शामिल। इनकी चुप्पी
राज्य के एक एक लोगों को जो है कि जगा दिया है। और लगातार जो है भाषा को लेकर एक राज्य के शिक्षा मंत्री को विरोध करना, कहीं ना कहीं जो है कि लोग समझ गए कि सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम था और उन लोग के बीच में आपस में कंपटीशन है और राज्य के लिए कतई अच्छा नहीं है। और राज्य के शिक्षा मंत्री को इस विषय पर प्रतिदिन आए दिन बयान देना, ये जो है कि ये नफरत फैला रहे हैं और ये जो है कि मित्रता नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं वो बिहार चले जाएं, नहीं तो फिर हमको बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां आदिवासी हैं, वो हमको बिहार झारखंड में दे दें। तो कहानी लेकर आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी लेकर आए ना झारखंड में। ऐसे ना समझ शिक्षा मंत्री का जवाब मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। झारखंड के रोम रोम में, कन कन में बिहार बसा हुआ है, एक एक गांव में बिहारी बसे हुए हैं। झारखंड के मिट्टी में, बूंद बूंद में बिहारियों का खून बसा हुआ है। ये आप बच कर ऐसा बात नहीं कीजिए, आपके ऐसा ना समझी मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। अब ये भाषा से विवाद जो है अब 1932 के खतियान पर शिफ्ट हो गया। जो लोग अभी तक भाषा हटाने की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि 1900 खतियान जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ तुम 1932 खतियान का मांग करोगे, मैं अलग राज्य का मांग करूंगा। जिस दिन 1932 का खतियान का आवाज उठाइएगा उस दिन से मेरा अलग राज्य मगध प्रदेश बनाने का मांग होगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज संकल्प सभा में हम लोगों ने सर्वसम्मत से ऐलान कर दिया। आज जितनी आप भीड़ देख रहे थे, लोगों ने, सभी लोगों ने संकल्प लिया है। श्रद्धांजलि सभा में दीपक बबलू आर.के. सिंह के शहीद स्थल पर उसके स्टैचू पर हम लोगों ने संकल्प लिया, कसम खाया है कि इसका जो है ये आवाज आज अंतिम नहीं, आज से शुरुआत है। लड़ाई लंबी जरूर है, क्या करेंगे आगे, क्या लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम जब तक अपने मुकाम पर सफल नहीं होंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। आगे आगे आज से देख लीजिए, इसकी शुरुआत है। सभी जिलों में गोलबंदी हो रही है। हम दिखावा नहीं करेंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे, हम अपनी तैयारी करेंगे। सरकार अगर समझ गई समय रहते हुए, हम विधानसभा सत्र तक इंतजार कर रहे हैं। लैंड की लड़ाइयाँ बनाना चाह रहे हैं। एक असम राज्य जो है कि 8 राज्य बना, अब झारखंड में भी अब 2 राज्य होगा। अब इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां 1932 के खतियान की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अलग राज्य की मांग की जा रही है। मैं ये कह रहा था राज्य के मुखिया को और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, और कांग्रेस पार्टी है, 2 राष्ट्रीय पार्टी है, मैं इनको आग्रह करना चाहता हूं कि ये आग से बचाइए। लोगों के बीच में नफरत का माहौल मत बनने दीजिए। जो दीवार खड़ा हो रहा है इसको खत्म कीजिए। चूंकि देश के सबसे 2 बड़े क्षेत्रीय पार्टियों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट शब्दों में संकेत दे दिया है। और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, मगही भाषी हैं, मैथिली अंगिका हमारे भाई हैं, मित्र हैं। अगर आप छेड़ दीजिएगा, छेड़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इस मर्यादा को बचाइए। झारखंडी संस्कृति को, झारखंडी एकता को, अखंडता को बचाइए, टूटने मत दीजिए। झारखंडी मिट्टी से हम लोग का बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। हम लोग के बाप दादा यहाँ पर रहे हैं। HEC हो, बोकारो हो, धनबाद क्या बोलते हैं, टाटा हो, जितने भी CCL हो, BCCL हो, माइंस हो, चाबरा का खदान हो, चाहे मैग्नाइट का खदान हो, चाहे ग्रेनाइट का खदान हो, या कोल खदान हो, चाहे लोहे का खदान हो, सभी जगह हमारे पुरखों का काफी योगदान रहा है। इस झारखंड को उन्नत और विकसित राज्य बनाने में काफी योगदान है। आप उसको चकनाचूर करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत बड़े परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ये भाषा की आंच जो है वो अब राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां 1932 के खतियान की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य की मांग की जा रही है, एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। तो अब देखना होगा फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, यानी क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। लेकिन इस आंच को समाप्त करना बेहद ही जरूरी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।